राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो चौथ माता की जय, जय हो गणेश जी महाराज की जय। अगर आप साल की 4 बड़ी चौथ करते हैं तो आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ का भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि माघ मास की तिलकुटा चौथ भी 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ गिनी जाती है। आइए आज हम माघ मास की तिलकुटा चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। इन कहानियों को सुनने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। चौथ माता की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान के लिए अनेक प्रयत्न किए, कई डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, अनेक देवी देवता ढोके, कई टोने टोटके करे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दोनों सेठ सेठानी बहुत उदास रहने लगे। तब एक बार की बात है, एक दिन सेठानी के यहाँ अग्नि खत्म हो गई, तो सेठानी अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। तब उसने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियाँ सुन रही थी। तो सेठानी ने पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो? किस देवी देवता की पूजा कर रही हो? कौन सी कथा सुन रही हो? तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि सेठानी जी, आज माघ मास की तिलकुटा चौथ है। आज हमने चौथ माता का व्रत रखा है। हम चौथ माता और विनायक जी की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानी सुन रहे हैं। तब सेठानी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो उन औरतों में से एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, इस व्रत को करने से निधन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति हो, बिछड़ों का मिलन हो, रोगी को कंचन जैसी काया मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, धन दौलत के भंडार भरें, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। यह सुनते ही सेठानी का हृदय खुशी से झूम उठा। उसने कहा कि अरे ताई, यह व्रत तो मैं भी करूंगी। चौथ माता और विनायक जी की पूजा करूंगी। अगर मेरे पुत्र हुआ तो सवामन का तिलकुटा चौथ माता और विनायक जी को चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर सेठानी घर आ गई। घर आने के 3 महीने के बाद चौथ माता और गणेश भगवान की असीम अनुकंपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। तब सेठानी बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। इस तरह 9वें महीने में सेठानी को बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन सेठानी ने बोलारी पूरी नहीं करी। वह फिर से हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, जब मेरे पुत्र का विवाह होगा तब मैं 5.25 मन का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। इस तरह सेठानी बार बार तिलकुटा चढ़ाने का समय आगे सरकाती रही। समय बीतने लगा। भगवान गजानन और चौथ माता की असीम अनुकंपा से उसके पुत्र की सगाई हो गई। बहुत अमीर घराने की लड़की से शादी की तारीख भी पक्की हो गई, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। विवाह का समय भी आ गया। धूमधाम से विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात भी गाजे बाजे के साथ लड़की वाले के घर पहुंच गई। वरमाला हुई। तब फेरों के समय जैसे ही 3 फेरे हुए तो चौथ माता कुपित हो गई। तो चौथ माता के प्रकोप से दूल्हा फेरों के मंडप में से गायब हो गया। चौथ माता फेरों में से दूल्हे को उठाकर ले गई और उसी गांव में पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। सभी घराती बाराती चिंतित हो गए कि अचानक से फेरों में से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। सबने दूल्हे को खूब ढूंढा, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। बारात बिना दूल्हा दुल्हन के घर लौट गई। जब सेठानी ने सुना तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसकी मूर्छा खुली तो वह खूब रोई, परंतु उसे फिर भी तिलकुटा चढ़ाने वाली बात याद नहीं आई। अधब्याही दुल्हन बेचारी घर पर मायके में ही दुखी होकर समय काटने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब गणगौर पूजने का समय आया तो अधब्याही दुल्हन गणगौर पूजने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी।
तो पीपल के पेड़ पर बैठा दूल्हा अपनी अधब्याही दुल्हन को देखकर बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। जब दुल्हन ने सुना तो वह डर गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो पीपल के पेड़ पर उसका पति दूल्हे की पोशाक में बैठा था। वह भागी भागी घर आई। उसने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। तभी उसके माता पिता अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को साथ लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका जवाई दूल्हे की पोशाक पहने हुए पीपल के पेड़ पर बैठा था। लड़की के माता पिता ने जवाई से पूछा कि जवाई जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? तब दूल्हे ने कहा कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप मेरी माँ से जाकर के कहो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक चौथ माता के तिलकुटे का भोग जो बोला था वो चढ़ावे और चौथ माता और विनायक जी से अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे यहाँ से छोड़ेगी। यह सुनकर उसी समय लड़की के माता पिता अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर लड़के के गांव में उनके घर पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। बात सुनते ही सेठानी का माथा ठनका। उसे अपनी बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसने उसी दिन 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब विनायक जी महाराज और चौथ माता प्रसन्न हो गए। समय चक्र फिर से पीछे लौटा। चौथ माता ने दूल्हे को वापस फेरों में लाकर बैठा दिया। पंडित जी ने वर वधू के 7 फेरे पूरे करवाए। तब वर वधू सकुशल अपने घर लौट आए। चौथ माता की कृपा से सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश जी भगवान की। तिलकुटा गणेश चौथ की व्रत कथा। एक बार एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत पैसे वाली थी, जबकि देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति कमाता नहीं था। देवरानी बड़ी ही समझदार थी। उसने लोक लाज के भय से किसी और के यहाँ कामकाज नहीं किया। वह अपनी जिठानी के यहाँ घर का कामकाज करने लगी। चौका, बर्तन, रोटी, कपड़े सब बनाती, तो बदले में जेठानी उसे कुछ पैसे देती, जिससे उनका गुजर बसर चल रहा था। देवरानी रोज अपनी जिठानी के यहाँ आटा भी छानती थी और जिस कपड़े से वह आटा छानती थी उसे वह घर ले आती थी और उस आटे छानने के कपड़े को पानी में घोलकर आटे के चूरन का पानी अपने पति और बच्चों को पिला देती थी। जिठानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और चौथ माता और गणेश जी का पूजन करती थी। जब एक दिन देवरानी आटे छानने के कपड़े को पानी में घोलकर अपने पति और बच्चों को पिला रही थी तो जिठानी के बच्चों ने देख लिया। उन्होंने अपनी माँ से इसकी शिकायत कर दी कि माँ, चाची तो रोज हमारा आटा छानने का कपड़ा घर ले जाती है और उसे पानी में घोलकर उस आटे के चूरन का पानी चाचा को और बच्चों को पिलाती है और खुद भी पीती है। तब दूसरे दिन देवरानी जब जिठानी का काम करके घर जाने लगी तो जिठानी ने देवरानी से कहा कि अरे देवरानी, अरे महारानी, मेरे आटे छानने का कपड़ा आज से अब घर पर ही रख कर जाया कर, इसे तू अपने साथ घर लेकर मत जाया कर। तो देवरानी ने ऐसा ही किया। घर आई तो पति ने कहा कि मुझे आटे के चूरन का पानी पिला, बहुत भूख लगी है। तो उसकी पत्नी बोली कि आज भाभी जी ने आटा छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया, इसलिए आज मेरे पास आपको और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में आकर अपनी पत्नी को लकड़ी से खूब मारा। किस्मत से उस दिन उसका माही गणेश चौथ का व्रत था, तो न तो वह गणेश जी के और न ही चौथ माता के भोग लगा पाई। वह गणेश भगवान और चौथ माता को स्मरण करके अपने बच्चों के साथ भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि को गणेश भगवान देवरानी के घर आए और बोले कि आज तो तिलकुटा चौथ था, न तो तूने मेरे भोग लगाया और न ही तूने भोजन खाया, तू अपने पति और बच्चों के साथ क्यों भूखी सो रही है। तो देवरानी ने भगवान गणेश को पूरी सच्चाई बता दी। तब गणेश भगवान बोले कि पुत्री, आज तिल चौथ थी,
सभी लोगों ने मुझे तिल चौथ पर खूब चूरमे के लड्डू बना कर के खिलाए और मैं खूब तिल के व्यंजन खाकर आ रहा हूँ। तो मुझे निमटने जाना है, तो मैं कहाँ निमटूं? देवरानी पहले से ही भूखी थी। पति ने डंडे से उसे खूब मारा था, तो उसके शरीर और हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। तो वह गुस्से से बोली कि हे गणेश जी महाराज, जहाँ आपका मन करे वहाँ निमट लो, मेरा तो पूरा ही घर खाली पड़ा है। थोड़ी देर बाद गणेश जी निमटा कर आए और फिर से बोले कि हे पुत्री, अब पोंछूं कहाँ पर? देवरानी वापस गुस्से से बोली कि हे गजानन जी महाराज, मेरे कर्म से पोंछ लो, अर्थात मेरे ललाट से पोंछ लो। गणेश जी पोंछ पाछ कर जाने लगे तो देवरानी के घर की दैली पर ठोकर मार गए, तो उसका घर महल मालिये में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि वह खुद ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों से लड़जड़ हो रही थी। उसने रेशमी कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसका घर महल में बदल चुका था। घर में सोने चांदी, हीरे मोती और अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। धन को बटोरते बटोरते उसे सुबह से दोपहर हो गई, तो वह जिठानी के यहाँ चौका बर्तन रोटी आदि करने के लिए नहीं गई। तब जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के देखने के लिए भेजा कि देख कर के आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। बच्चे जब चाची के घर देखने आए तो उन्होंने देखा चाची का घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे और चाची भी ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों से मंडी पड़ी थी। बच्चे भी नए नए कपड़े पहन रखे थे और नए नए खिलौने से खेल रहे थे और चाचा भी हंस बोल रहे थे। बच्चों ने चाची से कहा कि चाची, माँ तुम्हें काम पर बुला रही है। चाची ने कहा कि बच्चों, अब तो मेरे भी खूब धन हो गया है, आज से मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चे भागे भागे वापस अपने घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो बहुत अमीर हो गई है, उनका घर तो सुंदर महल में बदल चुका है। चाची तो ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों से मंडी पड़ी है। बच्चे भी नए नए खिलौने से खेल रहे हैं और चाचा भी हंस बोल रहे हैं। जिठानी ने बच्चों की आधी अधूरी बात सुनी और बिना चप्पल के ही भागी भागी देवरानी के घर आई और पूछने लगी कि अरे देवरानी, तू एक ही रात्रि में इतनी अमीर पैसे वाली कैसे हो गई? देवरानी बड़ी ही सीधे मन की थी। उसने जिठानी को पूरी सच्चाई बता दी। जिठानी घर आई और उसने निश्चय किया कि अगले साल जब माघ मास की चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। इस तरह साल भर बाद जब माही तिलकुटा चौथ आई तो जिठानी ने देवरानी की देखा देखी करी और चौथ का व्रत किया और उस दिन उसने भी भोजन नहीं बनाया। थोड़ी देर के बाद जब बच्चों और पति ने भोजन मांगा तो जिठानी ने अपने पति से कहा कि आज मेरा माही चौथ का व्रत है। पिछले साल जो देवरानी के साथ घटना घटित हुई वह अपने पति को सुनाने लगी और बोली कि आप मुझे भी डंडे से मारिए। पति ने कहा कि अरे तू बावली हुई है, तू क्यों मार खाना चाहती है? तू धन की ध्याई हुई है, तुझे किस चीज की कमी है? तू क्यों देखा देखी करती है? वो बेचारी तो दुखी और निर्धन थी। वो तो चौथ माता और गणेश जी का व्रत करती थी। उसके ऊपर तो गणेश भगवान टूटे थे, इसलिए तू देखा देखी मत कर। लेकिन जिठानी पर अपने पति की बात का कोई असर नहीं हुआ। वह जिद करने लगी कि आप मुझे डंडे से मारिए। तो पति ने क्रोधित होकर कपड़े धोने के डंडे से अपनी पत्नी को दो खींच के मारा। जिठानी भी रोती रोती भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि में गणेश जी जिठानी के घर आए और बोले कि अरे ओ धन की भूखी, बता मैं कहाँ निमटने जाऊं? तो जिठानी बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप चाहे जहाँ निमट लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद गणेश जी वापस आए और बोले कि बता पोंछूं कहाँ पर? जेठानी फिर से हंसते हुए बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है, आप मेरे ललाट से पोंछ लीजिए। इस तरह गणेश भगवान ललाट से पोंछ कर चले गए। पूरी रात्रि जेठानी बार बार अपने ललाट पर हाथ लगा लगा कर देखने लगी, लेकिन उसे पूरी रात्रि गीला गीला महसूस होने लगा और बदबू भी आने लगी।
जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि शायद यह सूख जाएगा तो यह सोने चांदी के आभूषणों में बदल जाएगा। इस तरह पूरी रात्रि निकल गई। सुबह जब जिठानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका पूरा घर मलमूत्र से भरा हुआ था। पूरे घर में बदबू आ रही थी और वह स्वयं भी मलमूत्र से भरी हुई थी। तब जिठानी रोती रोती बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे साथ छल किया। मेरी देवरानी को तो आपने धन दिया और मेरा घर मलमूत्र से भर दिया। तभी आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि अरे ओ दुष्ट पापिन, तू धन की ढाई हुई थी, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, धन की भूखी तूने देखा देखी करी। तब जेठानी वापस से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आप तो अपनी यह सारी माया समेट लीजिए। तभी वापस आकाशवाणी हुई और गणेश भगवान बोले कि मैं एक शर्त पर ही सारी माया समेटूंगा। जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी तभी यह सारी माया समेटूंगा। तुझे कील में से कील और हार में से हार भी देना पड़ेगा। तब जिठानी ने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दे दिया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसके पास पुश्तैनी बेशकीमती 9 लड़का सोने का हार था। उसने वह हार आटे की चक्की के नीचे छिपा दिया। भगवान गणेश ने सारी माया देख ली। तब भगवान गणेश ने सारी माया तो समेट ली, लेकिन आटे की चक्की के नीचे एक विषैले सर्प को भेज दिया। जिठानी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने हार में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को नहीं दिया, उसने धन को बचा लिया। थोड़ी देर बाद जिठानी हार निकालने के लिए आटे की चक्की के पास गई। जैसे ही आटे की चक्की के नीचे हाथ डालकर वह हार निकालने लगी कि तभी चक्की के नीचे से एक विषैले सर्प ने फुफकार भरी। जिठानी यह देखकर डर गई। उसने वापस गणेश जी भगवान से प्रार्थना करी कि हे गणेश जी भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे धन का लालच आ गया था। मैं अब हार में से भी आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दूंगी, आप इस सर्प को हटा लीजिए। तब गणेश भगवान की कृपा से वह सर्प भी चुपचाप चला गया। तब जिठानी ने हार में से भी आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दिया। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जिठानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना। जैसा आपने देवरानी को अन्न धन दिया, उसे उसके व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तिलकुटा चौथ की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को बहुत बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बार की बात है, माघ मास की बड़ी चौथ का दिन था। साहूकार के घर अग्नि बुझ गई तो साहूकारनी अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई तो उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो, कौन से देवी देवता का पूजन कर रही हो और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें साहूकारनी से बोली कि साहूकारनी जी, हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की बड़ी तिलकुटा चौथ है। आज हमने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा है। हम सब चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिले, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो साहूकारनी गांव की औरतों से बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी गणेश जी और चौथ माता को 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह 4 महीने निकल गए। तब चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाना ही भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्रों की मां बनने के बाद भी साहूकारनी को चौथ माता और गणेश जी के तिलकुटा चढ़ाने वाली बात ही याद नहीं आई।
इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ तो सभी साहूकारनी के 7 पुत्र विवाह की पहली रात्रि में एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार दंपति और उनकी 7 बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की 7वीं छोटी बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब एक दिन 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज 1 टका सोने का देकर रोज नई जूनी बात सुनने के लिए मंदिर जाया करूँगी। तो साहूकार दंपति ने हामी भर दी। अब 7वीं बहू रोज नई जूनी बात सुनने के लिए मंदिर जाने लगी और 1 सोने का टका दान देने लगी और फिर घर आकर अपने सास ससुर को नई जूनी बात सुनाने लगी। तब एक रात्रि को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चुंदड़ी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के 7 पुत्र जीवित हो गए। तब दूसरे दिन 7वीं बहू रोज की तरह मंदिर गई तो उसने नई जूनी बात सुनी कि माघ मास में तिलकुटा चौथ के दिन 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाने से मनोती पूरी होती है। 7वीं बहू ने नई जूनी बात सुनते ही सोने का टका पल्लू में से खोलकर साधु को दे दिया और घर आ गई। आते ही सास ससुर ने 7वीं बहू से पूछा कि बहू, तूने आज क्या नई जूनी बात सुनी? तो 7वीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, माघ मास की तिलकुटा चौथ के दिन 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाने से मनोती पूरी होती है। यह सुनते ही साहूकारनी को खुद की बोली हुई बोलारी याद आ गई। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं के साथ तिलकुटा चौथ का व्रत रखा और चौथ माता और गणेश जी की पूजा करी और कहानी सुनी और 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाया, जिससे चौथ माता और गणेश जी प्रसन्न हो गए। साहूकारनी के 7 पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने साहूकारनी के 7 पुत्रों को जीवित किया और उसकी बहुओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक नगर में एक खुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। खुमार ने यह बात राजा से कही। राजा ने एक पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि आपके गांव के ऊपर कोई शाप लगा है, इसी कारण आवे में बर्तन नहीं पकते। तब राजा ने इसका निवारण पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा पकाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। तब राजा ने आदेश दिया कि जब भी आवा पकेगा तो गांव में से एक बच्चे की बलि दी जाएगी। इस तरह उस गांव में जब भी आवा पकता था तो एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। तब जब उस बुढ़िया का माघ मास का तिलकुटा चौथ का व्रत था, उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। बुढ़िया माई ने तिल चौथ माता की पूजा करी और व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले चौथ माता का नाम लेकर इन आंखों को पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। तो बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता की आंखें आवे में पूर दिए और वह आवे में बैठ गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले जो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब की बार आवा एक ही दिन में पक गया और बुढ़िया का बेटा भी सकुशल आवे में से बाहर आ गया। साथ ही उस आवे में जितने भी बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर गांव वालों को और राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? बता, तेरा बेटा कैसे जीवित आवे में से बाहर निकल आया? तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज,
मैं न तो जादूगरनी हूँ और न ही कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चोट माता की कृपा से हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने सबको पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव भर को भी चोट माता की महिमा का पता चल चुका था। तब बुढ़िया माई और राजा के साथ गांव के सभी लोग चोट माता का व्रत और पूजन करने लगे। जय हो चोट माता की। ये अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सरपणी से इसका कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सरपणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप बिच्छू गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ।
तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और आते ही अपनी सर्पणी की नाक काट ली और अपनी सर्पणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी वाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोसे, सासू जी में सासू परोसे, बहू जी में सासू खाटले, बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणक के छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाचा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलू सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थाकी वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी
कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत और कथा का फल नहीं मिलता। आइए अब हम लपसी और तपसी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बना कर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों, बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए।
चौथ के व्रत में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय यह बोलना चाहिए, सोना की सी सांकली गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, 4 प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारू गेला यू बवे जय कीड़ी की सीनाल, माघ चौथ का सूरज ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हराबास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मोतिया को हार, माघ चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।